हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि बीएड में टीचिंग के दौरान कि किस किस स्किल का यूज किया जाता है और इस स्किल के बिना यूज के टीचिंग कंप्लीट कहीं ही नहीं जा सकती है। टीचिंग में कम से कम हमें 4 से 5 स्किल का यूज करना ज़रूरी होता है। यदि हम 4 से 5 स्किल का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो टीचिंग अधूरी मानी जाएगी, उसे सही नहीं कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के स्किल्स होते हैं, कौन कौन से स्किल्स होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है। स्किल, नेम ऑफ स्किल, टोटल 9 स्किल होते हैं। 9 स्किल, नेम ऑफ स्किल, टोटल 9 स्किल होते हैं। इन 9 स्किल को हमें देखना है और ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले है उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल में क्या होता है, हम जिस टॉपिक पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स लिखने जरूरी होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ के बच्चा क्या क्या सीख सकता है, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या जान सकता है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य लेखन कौशल हो गया। सेकंड है पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल जिसमें हमें अपने टॉपिक को प्रश्नों के आधार पे बच्चों से क्वेश्चन करके उस टॉपिक को निकालना होता है। जब हमारा वो टॉपिक निकल आता है तो हमारा तीसरा स्किल शुरू होता है व्याख्यान कौशल यानी एक्सप्लेनेशन स्किल। तो जो टॉपिक हमने लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। व्याख्या के दौरान ही हमें अपने चौथे स्किल का यूज करना होता है जिसे कहते हैं दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में हम अपनी व्याख्या के दौरान बच्चों को तरह तरह की वस्तुएं दिखा के, चार्ट पेपर या मॉडल दिखा के या उन्हें कुछ इशारा करके या आंखों से इशारा करके, कुछ ना कुछ इशारा करके या उन्हें कुछ दिखा के हम उस स्किल का यूज करते हैं। फिर अपनी व्याख्या जब कंप्लीट हो जाती है तो अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल शुरू होता है। व्याख्या करने के बाद हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने का भी एक तरीका होता है कि प्रश्न करें, आंसर मिले, आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बच्चों को कुछ ना कुछ हमें दृष्टांत कौशल का भी वहाँ यूज किया जाता है। बच्चों को वहाँ बताया जाएगा इशारों के दौरान या किसी वस्तु को दिखाकर, चार्ट पेपर या मॉडल दिखाकर उसकी तरफ इशारा करके हम उस वस्तु को दिखाएंगे और फिर वो उसका आंसर दें। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उससे ही हमें आंसर निकालना है। यदि बच्चा आंसर दे देता है तो उसके जस्ट बाद हम अपने नेक्स्ट स्किल का उसी में यूज कर लेते हैं पुनर्बनन कौशल यानी रीफोर्समेंट स्किल। इसमें बच्चों को हमें आंसर दे रहे हैं तो उन्हें शाबाशी, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यदि आंसर नहीं भी दे रहे हैं तो भी हमें उन्हें निराश नहीं करना है, उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा बोलना है कि चलो अच्छा आगे से प्रयास करना। फिर नेक्स्ट अपना इसी के दौरान हम क्वेश्चन के दौरान ही यूज करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यदि बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो हम अपने क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर देंगे। क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से पूछेंगे कि ताकि वो या तो सिंपल शब्दों में पूछेंगे कि ताकि वो उत्तर दे पाए। फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बाद ही इसी के दौरान हम श्यामपट्ट कौशल का यूज करेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल या व्याख्यान के दौरान ही हमें श्यामपट्ट का भी बीच बीच में यूज करना है। श्यामपट्ट कौशल जिसे कहा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखते रहना है, बच्चों को बताते रहना है। श्यामपट्ट कौशल के यूज के बाद हमें पाठ समापन कौशल यानी अपना जो भी मैंने टॉपिक लिया था उस पे अंत में उन्हें होमवर्क दे के, उनसे सारे क्वेश्चन पूछ के, उन्हें एक बार समझा के, होमवर्क दे के फिर उस टॉपिक को वहीं बंद कर देना होता है और हमारा पाठ समापन हो जाता है।